चलिए स्क्रीन पे जोगिंदर प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ हैं और इनके साथ जमीनी मामला को लेकर क्या कुछ हुआ है पूरी ही बात बताएंगे। क्या हुआ है पूरा बात बताइए। जी, मेरे साथ ही हुआ है कि मेरे पूर्वज स्वर्गीय बाबूलाल शाह के नाम से पचरुखी में, साकिन पागुर कोठी में, साकिन पेंगवारा में खतियानी जमीन, रैयती जमीन और लिखाया हुआ पचरुखी में भी जमीन बैनामा और रजिस्टर 2 में निहित भी है, उसका रसीद भी कट रहा है। परंतु इसके उपरांत पचरुखी के अंचल अधिकारी और कर्मचारीगण और थाना प्रभारी के मिली भगतों के द्वारा एक अलग से जमाबंदी दर्ज कर बिना बिक्री का बड़े भाई शिवदयाल शाह के परिवार सत्यनारायण शाह, गोपाल जी शाह, मोतीलाल शाह और राधा शाह के परिवारों को बिना किसी मौखिक बंटवारा या रजिस्टर बंटवारा का ये अंचल अधिकारी ने गोपनीय तरीका से बिना अकाउंट से लिए बांट रखा है। और हमको 2016 से अभी तक किसी भी आवेदन और सूचना के अधिकार के जरिए देने के बाद कोई रिपोर्ट सही ढंग से नहीं दी जा रही है। अगर मैं अपने स्तर से खतियान और जमाबंदी और उसका रूपरेखा कहीं से हासिल कर उसका जवाब मांग रहा हूं, तो मेरे ऊपर पचरुखी थाने में उन लोगों के द्वारा मारा पीटा और जानलेवा हमला कराकर संपत्ति को लूटा जा रहा है और धड़ल्ले से बिक्री कराया गया है और किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दी जा रही है, जिससे मैं तंग होकर राज्य आयोग तक लोक निवारण लोक शिकायत के माध्यम से नीतीश कुमार तक गया हूं, परंतु वहां से उनके द्वारा भी सीमांत लोक निवारण में भेज दिया जाता है। तत्पश्चात वहां पर या तो व्यवहार न्यायालय के तरफ मोड़ दिया जाता है जाने के लिए, और नहीं तो कहा जाता है कि सीओ साहब जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आखिर मेरा कहना है कि पचरुखी थाना में जो कुछ जनता दरबार चल रहा है या पचरुखी अंचल में जनता दरबार चल रहा है, इससे लोगों का निवारण कैसे संभव है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राजस्व और भूमि मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि सोमवार, सप्ताह में सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को जनता दरबार चलाकर आवेदन लेकर लोगों का जमीन का निदान किया जाए, परंतु नहीं किया जाता है। और जहां तक सर्वे का बात है तो सर्वे में ऑनलाइन पहले से ही डाला जा चुका है और यहाँ पर प्रति लेने से इनकार किया गया सर्वे पदाधिकारी के द्वारा खाता खेसरा और कहा गया कि सिर्फ आधार कार्ड दीजिए, क्या जमीन नहीं बांटना है क्या। तो हम कहे कि जमीन का बंटवारा पहले तो मेरा जमाबंदी सुधार कर दीजिए। जमीन का बंटवारा तो हम लोग बाबूलाल शाह का 3 लड़के हैं, स्वर्गीय सुखल शाह, स्वर्गीय जगन्नाथ शाह, स्वर्गीय बैजनाथ शाह, इसी में नु बंटवारा करना है। शिवदयाल शाह के परिवार में कैसे बंटवारा करना है जब तक वो लोग रैयती जमीन जहाँ है या दूसरे का खतियानी जमीन को बाबूलाल शाह लिखाए हुए हैं। बाबूलाल शाह के नाम से। बाबूलाल साहब कौन है? बाबूलाल शाह मेरे दादा का बाप थे। आपके दादा के बाप थे। तो चलिए आपके दादा के बाप थे जी। तो आपके दादा आपको, आपके पिता को उन्होंने जमीन दे दिया, उन्हीं के नाम से मोटेशन चलता है। अच्छा, उन्हीं चलता है जी, जमाबंदी उन्हीं के नाम से। हाँ, तो इस समय हम लोग का अभी कितना जमीन को लेकर ये दिक्कत परेशानी आपको हो रहा है? लगभग ये जमीन 3 बेटा के रूप में मान लीजिए कि लमसम 13, 14, 15 बीघा का मामला है। 3 बेटा के बीच में। आपके हक अभी कितना जमीन होना चाहिए? हमारे हक में अब ऐसे तो मान लीजिए जब तक
फैसला नहीं फैसला नहीं होता है तब फिर भी तक हम अनुमान अभी हमारे हाथ में कम से कम 3-3.5 कट्ठा जमीन है। 3.5 का जमीन हाँ, है। हाँ। ये आपको कितना चाहिए? अब कितना हम कैसे जब जिस तक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कितना आप हकदार होंगे? हकदार मान लीजिए कि हम कैसे जब तक मान लीजिए कि पूरा कागज के रिपोर्ट अगर अंचलाधिकारी या कोर्ट चाहे किसी पदाधिकारी के माध्यम से या अदर पार्टी अगर दावा कर रही है सिदियाल शाह के परिवार की मेरा भी है शेयर, तो वो अपना छांट नहीं लेती है किसी कागजात को देकर, तब तक हम अपना कैसे शेयर बता सकते हैं। और जहां तक सरकार का एक कार्ड निकला है, कौन सा ये फार्मी कार्ड, इसमें भी लगता है कि हमारे परिवार का फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनने की वजह से 2000 रुपये चाहे सरकार की तरफ से जो व्यवस्था दी जाती है किसानों को, वो लगभग जाने वाली है। इसका जिम्मेवार अंचलाधिकारी और कर्मचारी महोदय होंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज का रहते हुए अगर शुद्धिकरण रहता तो हम लोग आपस में बांट के अपने नाम पर कर लिए होते, तो मान लीजिए हम लोग का पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन समाप्ति में। अभी ये जो जमीन की मामला आप बता रहे हैं जी, और आप 4/10/2025 को डीएम साहब गए थे का? जी, रजिस्ट्री किए हैं, गए हैं, रजिस्ट्री किए हैं जी। आप। लेकिन एक बात बताइए कि इस जमीन में टोटल अभी हकदार जो कर रहे हैं, अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, तो कितना शेयर लोग है? 3 शेयर लोग हैं। 3 शेयर है। कौन कौन है? स्वर्गीय सुखल शाह का परिवार, अच्छा, सुखा परिवार, मैं हूँ, योगेंद्र आप है? प्रसाद, हाँ। राजेंद्र प्रसाद और सब वंशावली है। अच्छा, वंशावली वंशावली बन चुका है। आप कितने भाई हैं? आप हम 2 भाई 2 बहन हैं। 2 भाई, राजेंद्र प्रसाद और जोगिंदर प्रसाद जी। दो आप लोग भाई होंगे। जो 2 बहन है। तो जो हक मिलेगा आपका 2 भाई का शेयर होगा जो होगा। चलिए, तो अभी जो वर्तमान में आप कहाँ गए थे आजकल के? अभी वर्तमान में हम 6 महीना से पचरुखी अंचल में एक खतियान लगाकर अंचल में सीओ साहब के ऑफिस में एक आवेदन जमा किए। उनके सलाह देने पर तो कर्मचारी साहब को 4/10 को ऑथराइज कर चुके हैं उन लोग, उनके क्लर्क लोग। और उसके बावजूद जब संपर्क मोबाइल पर मुकेश कुमार दास है कर्मचारी यहाँ का, हमारे क्षेत्र का राजस्व कर्मचारी, तो उनको कहा जाता है कि सर आपके पास ये आवेदन गया है, इसका जांच रिपोर्ट दीजिए कि दुकान किस आधार पर, उन लोग तो भाड़े पर है, वो लोग कह रहा है कि मेरा है, तो गोपनीय कोई कागज है तो मांग कीजिए कि कौन से आधार पर वो लोग हैं। तो ये बार बार कह रहे हैं कि या तो हमको भोर पड़ जाता है, याद दिलाइए, तो जब जब फोन किए उसके बाद रोसिया जाते हैं। उसके बाद से अब हमने छोड़ दिया। और इसके बाद हम इनका प्रतिलिपि लगाकर डीएम साहब को रजिस्ट्री 22/10/2026 को कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डीएम साहब भी कहते हैं कि अच्छे हैं। अभी प्रतिलिपि का चीज था? ये दुकान का कि उसका खतियानी लगा कर दिए है कि उसका जांच रिपोर्ट दीजिए कि जमीन किसका है। आपको कैसे मिल गया? तो हम तो कोर्ट से जाकर निकाले थे। अच्छा, वही लगा दिया? वही लगा दिए। चलिए, तो अभी जो सिवान के वरीय अधिकारी आपको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस मामला को लेकर? इस मामला को लेकर हम यही कहेंगे कि जो बिहार में हो रहा है प्रत्येक अंचल में और थाना पर, वो ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ लेन देन देखा जा रहा है और जो पूंजीपति है उसी के हक में काम किया जाता है। जाली दस्तावेज पर दूसरे का जमीन बिक्री कर दिया जाता है। कमजोर जो से ही कहा जाता है कि जमीन अपना बिक्री कर दो कम पैसा में, अगर नहीं कर पाता है तो जाली दस्तावेज तैयार करके थाना प्रभारी तैयार हो जाते हैं। कुछ दलाल लोग पार्टियों का खड़ा हो जाते हैं, राजद का भी दलाल है यहाँ पर, भाजपा का भी दलाल है, खड़ा होकर उनके पक्ष में खड़े होकर लाखों रुपया घूस देकर जमीन पर जबरदस्ती 10-20 आदमी जाकर हमको बार बार चोरी, छेड़खानी, डकैती केस करते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। थाने में आवेदन दिया जाता है, उसको तो फाड़ दिया जाता है। पूर्व में एसपी साहब को भी हम रजिस्ट्री किए थे, इसके पहले एसपी साहब थे तो उसमें भी रजिस्ट्री किए थे।
पर भी FIR थाने में पचरुखी नहीं हुआ, उसके भी निदान नहीं हुआ। हमारे गिराए मटेरियल पर हमारे सिवदयाल शाह के वंशजों द्वारा जबरन मारपीट करके जमीन पर दखल कब्जा करके देवाल जोड़वा कर दुकान वगैरह बना कर रह रहे हैं और जमीन को भी बिक्री किए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो उन लोग का जाली दस्तावेज भी खुलासा होगा। अच्छा जोगिंदर जी, एक बात बताइएगा कि आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है छेड़खानी का, चोरी का, तरह तरह का जुर्म है, आप पेशे से क्या करते हैं? पेशे से हम पेपर बांटते हैं, न्यूज पेपर बांटते हैं। इसके पहले हम कोऑपरेटिव पैक्स में थे सरौती पंचायत में खाद बेच रहे थे, सेल्समैन टू नाइट गार्ड असिस्टेंट पेड मैनेजर के पद पर। उसमें भी धांधली किया गया। यहाँ के नेताओं के पदाधिकारियों को घूस नहीं देने के क्रम में हमको 10 साल के बाद से अधिया का सरकार है, यानी नीतीश कुमार का सरकार है, तो बरियारपुर में अधिया लोग ज्यादा हैं, अध्यक्ष भी अधिया रहते हैं, तो वो लोग तेली को हटाकर अधिया को नियुक्त कर दिया गया, रेजुलेशन को फाड़ दिया गया। और वही सिलसिला यहाँ पर भी राजस्व पदाधिकारी के द्वारा जमीन का जमाबंदी या तो कम दर्शा दिया जाता है, नहीं तो फाड़ दिया जाता है और उसके बाद से दूसरे को दे दिया जाता है और उसका जांच रिपोर्ट देने से कतरा रहा है। आपको जान का खतरा भी है? जान का तो हमको खतरा है, बराबर हमारे पीछे यानी कि 40-42 आदमी पड़े रहते हैं। अनिल कुमार शाह है, विजय कुमार शाह है, अनिल कुमार शाह है, सुनील कुमार शाह है और दिलीप कुमार शाह है, शारदानंद हैं, जिनके पास पिस्टल भी पास हुआ है, जो हम लोग के पूर्वज के जमीन को रख कर भाड़ा भूतिया नहीं देते हैं। थाना प्रभारी वगैरह छोटा बाबू वगैरह आते हैं तो फ्री में उसमें रखा जाता है, कर्मचारी गण को भी रखा जाता है। और बस यही सब है इन लोग का खेला। नाम पता बताइए पुनः। मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय गोरखनाथ शाह, ग्राम पागुरकोठी, पोस्ट पचरुखी, थाना पचरुखी, प्रखंड पचरुखी, जिला सिवान, बिहार। आपके साथ हुआ है मामला? जी सर, हमारे पुश्तैनी जमीन पे फर्जी दस्तावेज के द्वारा उस पे कब्जा किया गया है। उस पे हमने रोकने गया, हमारे साथ मारपीट कर। कौन आपके साथ मारपीट कर रहा है? हरिजन बस्ती की जमीन थी, हरिजन लोग था और हमारे पर SC/ST का मुकदमा किया गया है, चोरी का बदमाशी वो केस किया गया है। उसमें हम काफी दिन, ये लगभग हो गया 1.5-2 साल। 1.5-2 साल पहले की बात जी। तो अभी उस जमीन जो बता रहे थे, जो जोगिंदर जी बता रहे थे जमीन पर, उसमें आप भी हकदार है, हिस्सेदार है? जी हाँ। अच्छा, आपका पापा क्या नाम है? श्री रविंद्र शाह। रविंद्र शाह जी। कितने भाई बहन आप लोग? हम तो 2 भाई हैं। 2 भाई। चलिए, तो आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है? जी सर। नाम बताइए। कन्हैया लाल।